ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम इसी से लेकर के आए। और इसमें क्या है देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी है, सब्जेक्टिव्स भी है, यानी सारा चीज है इसमें। और यहाँ पे ये गणित का है बुक RD शर्मा का, आप देख सकते हैं, ये हिंदी वर्जन का है। ठीक है, चलिए आइए, हम बहुत सारे बुक से हम क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे बताना मतलब पूरा डिटेल से नहीं हो पाएगा। जो मेन क्वेश्चन लग रहा है मेरे दिमाग में वो हम आपको बता रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सवाल है बाबू 34, 32, 30 ... 10 तक जाना है, यानी 34 के बाद 32, अब 32 के बाद कितना आएगा 30, और 30 के बाद 28, फिर 2 घटते जाएगा, फिर अंतिम में एक टाइम आएगा 11 आ जाए, रह गया तो ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा। जब भी रहेगा तो यहाँ सम संख्या ही, तो 10 तक जाना है और सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये अंतिमा पद है, ये ध्यान देना है कि 34, 32, 30 ऐसी करते करते 10 तक थे। एन है कि एन है, ये पहचानने में विद्यार्थी बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उससे विद्यार्थी को जब हम चेक करते हैं तो ये कंफ्यूज कर जाता है। ध्यान दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू 34 हो जाएगा। डी बराबर कितना होगा, दूसरा में पहला पद को घटा दो, और ये 34 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एन है कि ए एन, देखो 34, 32, 30 ऐसी घटते घटते अंतिम में जाके क्या मिलेगा 10, यानी ए एन है, यानी अंतिमा पद ये देल है। तो पहले आपको योगफल निकालने के लिए एन का जरूरत है, तो ए पता है, डी पता हो गया, ए एन पता हो गया, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए फार्मूला से निकल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होगा ना। तो ए का मान बोलो, इससे एन निकल जाएगा, फिर शॉर्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 34, एन तो निकालना पड़ेगा, डी कितना है -2, यहाँ ब्रैकेट बंद करना होगा। ठीक है, एन कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 34, और ये बोलो -2 गुना एन, तो -2n, और +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10। ध्यान दो, तो -2n और बराबर 10। ध्यान दो, 34 2 36, उधर जाएगा -36, तो आ जाएगा -2n बराबर कितना आ जाएगा, -26, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 26/2, कट के कितना आएगा 13, यानी पद की संख्या यहां से यहां तक जाने में 13 पद मिलेंगे। आप लॉन्ग या शॉर्ट वाला कोई भी लगा दो, यहाँ पे काम चल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट वाला ही लगा दो, एसएन बराबर यानी योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल यानी योगफल को एसएन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा n/2, शॉर्टकट वाला लगा दो, a प्लस क्या हो जाएगा an को एल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान को सेट कर लो, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दो, पहले ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। 25, 28, 31 ऐसी करते करते 100 तक जाना है, तो क्या है an है, तो n निकाल लेना, जैसे हम इसमें n निकाले हैं, और उसी तरीका से वही सेम चीज है। और 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब ये हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, वैसे करते करते कहाँ तक 15 तक जाएंगे, तो 15 में क्या होगा 15 × 120, यानी ये चीज का मान योगफल निकालना है। ठीक है, ये हम बता दिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है। ये रिवीजन के लिए 2 क्वेश्चन दिए। ठीक है, आइए मान को सेट कर लेते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा 13/2, a कितना है, a देख ध्यान दो 34, और अंतिम पद कितना है an कितना है 10, बस। तो 13/2 और 34 10 कितना हो जाएगा 44, इसको काट दो 22 से, तो ये आ जाएगा 22 गुना 13, कर लो यहाँ, 13 दूनी 26 की 6, और 13 दूनी 26 और 2 कितना 28, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो होमवर्क में दिए हैं आप उससे जरूर रिवीजन कीजिए, और ये वाला तो बाबू खास करके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और किसी सिन्हा बुक से अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ज्यादा जितना भी सवाल है ज्यादातर हम लोग कोचिंग में अपना किसी सिन्हा बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवीजन कर लेना जो हम होमवर्क में दिए हैं।